हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खैरियत दरियाफ्त करते हुए आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ और ये ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप सब लोग आज खैरियत से हैं और खुदा के पुरफजल नाम के वसीले से आप सब लोगों ने अच्छी मीठी नींद ली है और आज सुबह के आगाज़ में अपने आप को खुदा के हजूर झुकाने को मेरे साथ इस डिवोशन में मौजूद हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार सच्चे जिंदा कादिर मुतलक मेहरबान जलील कद्दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा तू फतहमंद खुदा है, तू लश्करों का खुदा है। खुदा अजीम अपना करम कर और देख हम दिन के आगाज़ ही में अपने आप को तेरे सामने झुकाते और अपने आप को तेरे हजूर में खाली करते हुए तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरा जलाल और तेरा रहम, तेरी बुजुर्गी और तेरा फजल हम सबों पर कायम रहे और खुदा तेरे कद्दूस नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आज इस बड़ी ही खूबसूरत सुबह में जब हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए उसकी हम तो तारीफ़ करते हैं तो यकीनन ये खुदावन के हजूर पसंदीदा अमल है। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे और तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। और एक बड़ा ही आम फहम गीत है और बड़ा मशहूर व मारूफ गीत। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे, खुदा की तारीफ़ ताली बजा के और अच्छे तरीके से खुदा की मदद सराई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा की प्रस्तुति करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए कि जिसमें उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें। और अभी हमने खुदा की हमदो तारीफ की और अब वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग और जलील कलाम की तिलावत को सुने और मिसेस ए नैयर के वसातत से आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू पादी साहब। आज हम कलाम पाक का मुताला करेंगे। ज़बूर की किताब उसका 42वां बाब उसकी 3 आयत। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत के लिए। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जिंदा मेहरबान आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। और खुदा में इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हमें आरास्ता कर ताकि खुदावन हमारे जहनों की ज़मीन आज तेरे कलाम के लिए तैयार रहे और जब कलाम का बीज बोया जाए तो हम सबों के लिए ये तकवीयत और बरकत का सबब बने। खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। अजीज़ों, एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही बेहतरीन ज़बूर नंबर 42वां और उसकी 3री आयत हमने सुनी। और अगर आपने बगौर इस ज़बूर की इस आयत को सुना है तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है उसकी ज़िंदगी में एक इस्तराब की सी कैफियत दिखाई देती है। और ज़बूर नवीस बेसिकली यहाँ पर शदीद परेशानी की हालत में है और वो लिख क्या रहे हैं कि मेरे आंसू दिन रात मेरे खुराक हैं, जिस हाल के वो मुझे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर अपनी तवज्जो लगाए हैं तो ये एक बड़ी ही अहम आयत है और इसमें एक बड़ा ही अहम जेस्चर मौजूद है ज़बूर नवीस के हवाले से। और जिस वक्त अभी मैंने खुदा के जिंदा पाक कलाम की आयत को आपके लिए दोबारा पढ़ा है तो याद रखें कि यहाँ पर हमें ये बात दिखाई देती है कि यहाँ एक शख्स यानी जो ज़बूर तहरीर करने वाला है, जो ज़बूर नवीस है, उसके दिल की कैफियत का यहाँ पर बयान किया गया है। उसके दिल के वो मामलात यहाँ पर तहरीर किए गए हैं कि जो हकीकत में वो खुदा के साथ अपने मामलात रखता है। और अगर हम ज़बूर नवीस को देखें तो ज़बूर नवीस को आरजू है शबो रोज़ किसकी? अपने जिंदा खुदा यानी उसकी हजूरी और उसकी मामूरी को फील करने की और उसकी हजूरी में बढ़ने की। और मेरे दोस्तों, लेकिन उस पर हालात ऐसे हैं कि वो उसको बहुत मुद्दत हो चुकी शायद, या वो बहुत अरसे से खुदा की जमायत में दाखिल नहीं हो पाया, बहुत अरसे से वो खुदा के मकदिस में नहीं दाखिल हो पाया, बहुत अरसे से वो खुदा की हैकल को शायद अपनी आंखों से देख नहीं पाया। और जिस वक्त वो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो देखता और उन पर फोकस करता है तो उसका दिल कुढ़ता है, मायूस होता है, क्योंकि वो ये फील कर रहा है कि खुदा के हजूरी से मैं दूर हूं और शायद खुदा ने मुझे फरामोश कर दिया, शायद मैं खुदा से जुदा हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि हमारा खुदावंद इतना मेहरबान खुदा है कि बेशक हम उससे बेवफाई कर भी जाएं तो भी वो हमसे वफादार ही रहता है। बेशक हम उससे दूर चले जाएं फिर भी वो हमें घेर कर अपने भेड़ खाने में दोबारा वापस लाने के लिए बेताब रहता है। और आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को एक्सप्लोर करते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि हमें इस बात से घबराना और परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक पहली बात क्या है कि ज़बूर नवीस ये बात तहरीर करते हैं कि मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। कैसी अजीब बात है, कैसा अजीब अस्तारा है कि क्या आंसुओं से इंसान अपना दिन रात पेट भर सकता है? यानी उसके कहने का मकसद क्या है कि वो शबो रोज़ अपने आंसू बहाता है। किस लिए? वो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आंसू नहीं बहा रहा, बल्कि उसके आंसू बहाने का मोटिव क्या है कि वो खुदा की हजूरी से
دور ہے، وہ خدا کے مقدس میں داخل نہیں ہو پاتا، وہ خدا کے گھر میں حاضر نہیں ہو پاتا، اور اس کو غم لگا ہے کہ میں کب خدا کے حضور حاضر کیا جاؤں گا۔ اس کو ٹینشن ہے، اس کو مایوسی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے خدا کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا۔ خدا ان کے جماعت میں یعنی کلیسیا کے ساتھ اس کی رفاقت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور آج دوستو یاد رکھیں کہ جس وقت ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو دوسری بات دکھائی دیتی وہ کیا ہے کہ جس حال کے وہ مجھے برابر کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے۔ اور جیسا میں نے آغاز میں بیان کیا کہ بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ جو اس کو طنز کرتے ہیں، جو اس کو ٹانٹ کرتے ہیں، جو اس پر طنز اور تنقید کے تیر چلاتے ہیں کہ بتا تیرا خدا کہاں ہے، تو خدا سے بہت محبت رکھتا ہے، تو پھر بھی تجھ پر یہ آفات کیوں ہیں، پھر بھی تو دکھوں میں مبتلا کیوں ہے، بتا تیرا خدا کہاں ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جب بہت دفعہ لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس تنقید سے پریشان مت ہوں، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم بہت جلد دوسرے کو جج کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی شخص کو جج ہم اپنے ہی سٹینڈرز پر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی معیار ہم نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ سٹینڈرڈ انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ اور جب خدا ہم سے راضی ہے تو انسان کے سٹینڈرڈز پر پورا اترنا یا اس کے معیار کو پورے کرنے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا رازق وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہے تو پھر میرے عزیزو ہمیں اسی کی آس اور اسی کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں بڑھاتا، وہی ترقی دیتا، اور اسی میں ہم لوگ شاد رہتے ہیں۔ اور زبور نویس کا دکھ یہ ہے کہ وہ خدا کے گھر میں چونکہ حاضر نہیں ہو پا رہا اور خدا کی حضوری سے دور ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہر ایک ہم میں سے جتنے بھی افراد اس وقت اس کلام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جو اس کو سنیں گے، تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کی حضوری سے دور ہونا یا خدا کی حضوری سے نکل جانا، یا ہمارے اندر جب یہ بات پنپنے لگتی ہے کہ میں خدا کی حضوری سے رد کر دیا گیا یا نکل گیا ہوں، تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ خدا کے ساتھ جس وہ محبت اور احترام کا رشتہ زبور نویس کا ہے، اور اس محبت اور احترام کے حوالے سے ہی وہ خداوند کے حضور حاضر ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آج ہمارے دل میں خدا کے ساتھ رفاقت قائم کرنے کی ارج موجود نہیں ہے، اگر ہمارے اندر آج خدا کے ساتھ بڑھنے اور ترقی کرنے اور چلنے کی آرزو اور جستجو نہیں ہے، تو میری زندگی بالکل ادھوری اور نامکمل زندگی ہے۔ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے میں نہیں جانتا۔ اگر خدا کا کلام اور خدا کا روح اور مسیح خداوند ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے اور ان کی وساطت سے، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس سے ہم زندگی بسر نہیں کرتے، تو آج ہم سبوں کو اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آج خدا کی جماعت میں نہیں جاتے اور خدا کے لوگوں سے رفاقت نہیں رکھتے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، پھر بھی ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ زبور نویس کی یہ تڑپ، اس کی یہ مایوسی، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ آرزو آج ہمارے سامنے ہے کہ جیسے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرے آنسو دن رات میرے خوراک ہیں۔ کس لیے اس کی خوراک ہیں اس کے آنسو بنے ہوئے؟ کیونکہ وہ خداوند کی حضوری سے دور ہے اور وہ خداوند کے گھر میں داخل نہیں ہو پا رہا، وہ خداوند کے پاک مسکن کو دیکھنے سے قاصر ہے، اور اس وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اور آج میرے دوستو ہمیں بھی اس محبت اور اس عقیدت کا رشتہ
जो ज़बूर नवीस का खुदा के साथ है, उस रिश्ते को कायम करते हुए खुदा को ये बताना और उसको अपनी जिंदगियों से अमली तौर पर दिखाना है कि ऐ खुदावंद, देख मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, देख मैं तेरी इज्जत करता हूं, देख मैं तेरे हुक्मों को मानता और तेरे कलाम के मुआफिक जिंदगी बसर करता हूं। और जिस जिंदगी में खुदा के कलाम की आग लगी रहती है, जिस जिंदगी ने खुदा के कलाम का मजा चख लिया है दोस्तों, फिर वो दुनिया के रंगीनियों और दुनिया की गुमराहियों में मुब्तला नहीं होता। और आइए आज के इस अपने दिन का आगाज हम इस ख्याल के वसीले से करें कि आज का ये सारा दिन हमारे अंदर वो जुस्तजू, वो आरजू और वो अर्ज पैदा किए रखे कि आज मैंने अपनी रिफाकत अपने खुदावंद जो कि हमारा खालिक और राज़िक है उसके साथ मजबूत करनी है। और कहीं आज भी और आज का दिन भी हमारी जिंदगियों से निकल ना जाए कि हम खुदावन की हजूरी से दूर रहें। और खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावन की हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजालाते हैं कि तू जिंदा और कदूस और मेहरबान है, फजल का बानी है, आसमान ज़मीन का खालिक व मालिक। और खुदा अजीम, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस पुरमसरत सुबह के लिए। तो हम सबों को खुदावन इस लायक ठहरा, हमारी जिंदगियों में तेरी ही आस और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का जज्बा हमेशा कायम दायम रहे। खुदावन तो हम सबों को बरकत दे और प्यारे बाप आसमानी तेरा करम और तेरा फजल प्यारे खुदावन तेरे लोगों के साथ बना रहे, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और आइए हम सब मिलकर खुदावन के हुजूर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और ये कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, आखिर में आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूला करें। खुदा आपको बरकत दे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से एक नई सोच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप सबों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको सेहतमंद और तवाना रखे, खुदा उनमें शाद और आबाद और खुदा उनमें जीते रहिए। खुदा आपके साथ हो, आमीन।